हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंडली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग सीखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे R से निरूपित किया जाता है, जैसे 4, 2/3, पाई, √3, 1.23 etc। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, अर्थात जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्या बनती है वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसे इयोटा कहते हैं। इयोटा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात इयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट नंबर दैट इज डिनोटेड बाय I एंड दैट वैल्यू ऑफ इयोटा इज √(-1)। जैसे √(-2), 3i, √(-4) etc। इमेजिनरी नंबर I² बराबर -1 होता है, तो इस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो कैसे नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमको 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे √(-1 × 3), अर्थात यह हो जाएगा -√1 × √3। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, अर्थात इसे संख्या रेखा पर हम निरूपित नहीं कर सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे √(-4), इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं -2 × 2। तो इसका वर्गमूल तो नहीं हो सकता है, इसीलिए जो संख्या रूट में माइनस के रूप में होती है वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या, यह रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या का मिश्रण होता है। अर्थात जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखते हैं तब वह कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसे 2 + 3i, इसमें 2 रियल नंबर है और 3i इमेजिनरी नंबर है, तो जब इसको दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यह सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे भी संख्या रेखा पर हम निरूपित नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या, दूसरा है इरेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हैं एवं q 0 के बराबर नहीं है। जैसे 4, 1.7, 2/3, 5/7 इत्यादि। परिमेय संख्या को q से निरूपित किया जाता है, अर्थात q बराबर सेट ऑफ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्नात्मक संख्या इत्यादि।
अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हैं एवं q 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स कहलाती है। जैसे √2, 5 + √3, 3 to the power 1/2, पाई 1.02002 many times 02 etc. पुनः रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को z से निरूपित करते हैं। z शब्द जहलान से लिया गया है। यहाँ जहल का अर्थ होता है गिनना। यहाँ z संख्याओं का सेट होता है जिसमें निगेटिव्स, पॉजिटिव्स और शून्य संख्याएं सम्मिलित होती हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं वह संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 5/7, 9/5, 0.1, 3.5 इत्यादि। पुनः इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, 0 यानी कि शून्य पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे z बराबर संख्याओं का सेट होता है जिसमें सिर्फ निगेटिव संख्याएं होती हैं। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होता है न ही ऋणात्मक। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे z संख्याओं का समूह होता है जिसमें सभी पॉजिटिव्स नंबर होते हैं। संख्या रेखा पर 0 के लेफ्ट साइड सभी निगेटिव्स नंबर होते हैं जिसे निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं तथा राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अगला है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं शून्य सहित धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर संख्याओं का सेट है जिसमें शून्य एवं प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्याएं होती है यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिट। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जिसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न जब अंश छोटा तथा हर बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न जब अंश बड़ा तथा हर छोटा हो तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांक एवं भिन्नात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। 3 पूर्णांक 1/2 ऐसी संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती है। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न वैसी संख्या जिसे दशमलव के रूप में लिखी जाती है वह दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 1.1230, 2.5, 3.6,
1.01001001 ... दशमलव भिन्न का प्रसार अर्थात डेसिमल एक्सपेंशन इसे दो भागों में बांटा गया है। टर्मिनेटिंग अर्थात शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत दशमलव। जब किसी दशमलव संख्याओं का प्रसार शांत हो जाता है यानी कि टर्मिनेट कर जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1.5, 2.6, 5.921 etc। यहाँ संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है यानी कि इसके बाद अब संख्याएं नहीं आ सकती। दशमलव के बाद संख्याएं एक निश्चित अंक के बाद टर्मिनेट कर जाती है यानी कि शांत हो जाती है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अशांत दशमलव भिन्न अर्थात वह दशमलव भिन्न जो अशांत रहते यानी कि जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है। जैसे 1.2315 ... यानी कि इसका दशमलव प्रसार अनंत तक चलता रहेगा। जैसे पाई का दशमलव प्रसार कभी अंत नहीं होता है अर्थात यह अशांत होता है। अशांत दशमलव भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया है यानी कि यह नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती कहने का अर्थ होता है कि संख्या दशमलव के बाद कुछ संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी। जैसे 3.7777 ... यहाँ संख्या दशमलव के बाद एक नियत अंतराल पर रिपीट कर रही है। 2.454545 ... यहाँ 4545 रिपीट कर रही है जो अनंत तक रिपीट करेगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर वह संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है न ही आवर्ती होता है यानी कि इसमें संख्याएं न तो शांत होगी न ही रिपीट होगी। जैसे पाई का मान 3.14159265 ... और यह अनंत तक चलती रहती है। इसमें संख्याएं न तो रिपीट कर रही हैं न ही यह टर्मिनेट कर रही है। तो ऐसी संख्या को अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। √2 इसका मान होता है 1.414213 इन्फिनिट तक यानी कि इसमें भी संख्याएं रिपीट नहीं करेंगी और न ही टर्मिनेट करेंगी। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 0.101001001000 4 times 0 ... इन्फिनिट तक। अर्थात इसमें भी संख्याएं न तो टर्मिनेट कर रही है और न ही रिपीटिंग है। तो इस तरह से आपने देखा कि दशमलव संख्याओं का प्रसार जो होता है वह दो तरह से होता है। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव को दो भागों में बांटते हैं यानी कि आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से निरूपित किया जाता है। यहाँ n संख्याओं का सेट होता है जिसमें संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।